भारतीय किसान यूनियन गैर राजनीति के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल बिजली संशोधन और सीड बिल को लेकर एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में हैं। बीते दिनों उन्होंने किसानों के साथ बैठक की और अपनी तैयारी के बारे में बताया। आइए जान लेते हैं उन्होंने क्या कहा। आज शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। इसमें बिजली और सीड के बिलों को लेकर, हिफाजत विधेयकों को लेकर किसान आंदोलन की राह पर चलने की बात कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले ये समझने की जरूरत है कि ये आ क्यों रहे हैं। ये जो आपने कहा है शीतकालीन सेशन में ये ला रहे हैं बिजली एक्ट जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं 2025 का, या जो आपने सीड की बात करी है, ये WTO की पॉलिसी पे चला जा रहा है। गैट में ये बातें स्पष्ट करी गई हैं कि देश के लोगों को हर तरह की दी जा रही सब्सिडी और जितने भी पब्लिक सेक्टर के अदारे हैं सबके सब मतलब प्राइवेट हाथों में दिए जाएं। और दूसरी बड़ी बात उसमें ये कही गई है कि जो सीड का प्रोसेस है, जैसे किसान हम अपना सीड पैदा करता था और दूसरे किसान को दे पाता था, और उसको एकदम मतलब खत्म करके इनको कंपनियों के ऊपर डिपेंड किया जाए। इसी पे ये काम किया जा रहा है जो आप ये बता रहे हो कि वो ला रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक तरह का WTO की भावना के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसका लगातार हम विरोध करते आ रहे हैं। पिछले आंदोलन के दौरान इन्होंने सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि जब बिजली शोध बिल, उस समय इसका नाम बिजली शोध बिल 2020 था, तो उसका विरोध हुआ था। सरकार ने ये बात मान ली कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ बात किए बगैर किसी तरह का कोई ऐसा बिल दोबारा नहीं लेकर आएंगे। लेकिन आज उसको दोबारा फिर सरकार मतलब लेकर आ रही है, तो इसका मतलब सरकार किए हुए वायदे से मुकर रही है। और एक बार नहीं मुकरी उन्होंने, तो वो तो लाखों बार मुकर चुके हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि MSP गारंटी कानून देंगे हम अपने देश के किसानों को, और बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन नहीं दी जा रही। तो ये इससे यही निकलेगा कि मजबूरन किसानों को फिर से एक बार मतलब आंदोलन के राह पे चलना पड़ेगा। बताया जा रहा है 8 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या इसमें पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों ही किसान जो मोर्चा है वो एक स्टेज पे नजर नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। हम सब एक स्टेज पे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे मुद्दे आते हैं तब हम दो अलग अलग कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। आपने देखा है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जब उसकी सेनेट का मामला उठा और देश की इतनी बड़ी स्टेट की हमारी संस्था के ऊपर कब्जा करने की जब बात आई, तो सभी के सभी संगठन, ना कोई नॉन पॉलिटिकल रहा ना कोई पॉलिटिकल रहा, सब एक जगह पे थे और अब भी एक जगह पे रहेंगे। अब आज हमारी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये चर्चा होगी, आपस में बैठे करेंगे और किस तरीके से आंदोलन किसको कैसे लड़ना है उसकी तैयारी भी करेंगे। बात की जाए तो किसानों द्वारा जो सांसद है धर्मवीर गांधी कांग्रेस के, उनको ज्ञापन भी सौंपा गया है, तो कैसे लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा? देखिए, विपक्ष मुझे लग रहा है विपक्ष रहा नहीं है। विपक्ष भी सरकार के राह पे चल रहा है। अगर विपक्ष कहीं पे कुछ करता हो तो फिर मतलब लोगों को, क्या विपक्ष प्रोटेस्ट नहीं कर सकता? क्या विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रांगली ये बातें नहीं रख सकता? वो केवल मुझे लग रहा है कि एक राजनीति पॉलिटिक्स के हर एक आदमी यही वेट कर रहा है कि इसके बाद हमारी बारी कैसे आएगी। वो अपनी बारी को इंतजार कर रहे हैं और उनको ये पता है कि जितना लोगों को तकलीफ देंगे, इनसे दुखी होंगे लोग, उतना ही हमारी बारी जल्दी आएगी। और वो इसी पे मतलब पॉलिटिक्स वाले काम कर रहे हैं सभी। क्या आंदोलन होगा इसे लेकर? क्यों नहीं होगा जी, जब लोगों के हकों अधिकारों के ऊपर मतलब को डाका डालने की बात करेगा। देखिए, बिजली शोध बिल 2025 ये लेकर आ रहे हैं, इसके खिलाफ लोग आंदोलन लड़ेंगे। एक बात मैं और बता दूं आपको, ये जो 131वीं संविधान के अंदर संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है, और पंजाब का जो चंडीगढ़ हमारा चंडीगढ़ पंजाब का, उसको छीन कर सेंटर अपने कब्जे में लेना चाह रहा है, उसके ऊपर भी अगर ये ऐसा कोई स्टेप उठाएंगे उसके ऊपर भी आंदोलन होगा। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर आंदोलन करना पड़ेगा, वो उससे लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।